हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो बिहार फेज़ 7 के समान अध्ययन जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। डेली क्वेश्चन लेकर आती हूँ मैं, और जिस पर हम बात करते हैं जीएस की बात होगी आज, जिसमें हम साइंस, पॉलिटी, सोशल साइंस इसमें मिक्स होगा। पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान का पिता या विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? विज्ञान के पिता या विज्ञान के जनक कहते हैं किसे? गैलीलियो को। ठीक है, गैलीलियो गैलीली जो भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता उसके निर्धारित की जाती है किससे? डायऑप्टर से। ठीक है, डायऑप्टर के द्वारा किसी भी लेंस की जो है क्षमता, उसकी कैपेसिटी निर्धारित की जाती है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य को सबसे अधिक होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किसमें? लाल रंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की जो है का सिद्धांत दिया था? ये दिया था आपका न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम क्योंकि सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। ठीक है, तो इसलिए गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी को तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का जो रंग है कैसा होता है? हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, क्षारीय होती है। इसमें 11वां क्वेश्चन इसी में आ गया है, क्षारीय होती है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र क्या है इसका? रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? व्यापारिक नाम क्या है? क्या है? धोबन सोडा। क्या है? धोबन सोडा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? डायनासोर सरीसृप में आता है। ठीक है, बर्फ जल में तैरता है, ऐसा क्यों? बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से क्या होता है? कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर के द्वारा की जाती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन ये बात हमने बात की है, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलता जो है शीतल के लिए उत्तरदायी होती है, ठंडक के लिए जिम्मेदार होती है? वो है फ्रीऑन गैस। फ्रीऑन गैस के कारण क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में जो खाना होता है जो वो सुरक्षित होता है। दूसरी बात होती है कि ठंडक बनाए रहता है, जिससे पानी ठंडक होती है। ठीक है, तो ये सब फ्रीऑन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? किस धातु को फ्यूचर मेटल कहा जाता है? ये है आपका टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए इसमें ये आपका इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार क्या होता है? बढ़ जाता है। गलती से हल्का मत लगा लीजिएगा, ये क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए
किस कानून को काला कानून कहा जाता है? अब इसमें बात होती है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बात होगी। तो ये है 1919 का रोलेट एक्ट। 1919 का रोलेट एक्ट, इसी को हटाने के लिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो ये है विटामिन ई की कमी के कारण बाज क्या होता है? बाजपन होता है, जनन क्षमता की कमी होती है। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो ये है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जब हृदय का विकार होता है उसे पता लगाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आपका कौन सा अंग? तो वो है आपका प्लीहा। ठीक है, चलिए हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? ये है इंसुलिन की कमी के कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राय स्तनधारियों में कितने कच्चे हृदय का जो है पाए जाते हैं? तो स्तनधारियों में 4 हृदय जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। ठीक है, बच्चों में कितनी पाई जाती है? 306 या 270, ऐसे आपका आता है। ठीक है, बच्चों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की हड्डियों में और पेशियों में, मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों में जो है पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ये है टेंडन। टेंडन क्या करता है? जो मानव का जो है शरीर की जो हड्डी है और इसकी जो पेशियां होती हैं उन्हें क्या करता है? आपस में जोड़ता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का उत्पादन छोटी आंत में जो है संपन्न होता है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने जो है दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो ये है आपका पोटेशियम, जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है? ये है वह तत्व कौन सा? 18वें तत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जहाज़ों में जो है इकोलोकेशन, जहाज़ों में इकोलोकेशन का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? क्या मापने के लिए? तो ये होता है पानी की गहराई को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल क्या होता है? तो क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता और पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो होता है पिता के गुणसूत्र से पता चलता है बच्चा क्या है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये है द्रवीकरण। अगला क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा जो है परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो सुनाई क्या देता है? प्रतिध्वनि कितने समय के बाद हमें सुनाई देती है? 0.1 सेकेंड के बाद। इसी में हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है 0.1 सेकेंड के बाद। 43 क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से बनाया जाता है? तो ये है वर्जिलियस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है किसको? स्थिति और समय को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह होते हैं? तो ये होते हैं आपके 7 आवर्त और 18 समूह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। माता रोगाणु कोशिकाएं किससे किसमें निर्मित होती है? तो ये होता है अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इथेनाइट एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसिटिर एसिड। ठीक है, एसिटिर एसिड। तो 50 क्वेश्चन पे हमने बात की है। क्या 50 क्वेश्चन किसकी थी? साइंस की। अब हम बात करेंगे किससे? पॉलिटी और हिस्ट्री से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया है? तो हमारा वायुमंडल कितने परतों में बांटा है? 5 परतों में। ठीक है, 5 परतों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन में जो समय हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। क्या होता है, जब अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना होता है तो अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। यानी ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये है रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? यह देता है संसद। संसद को हक है स्वीकृति देने का नए राज्य की ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो ये होता है पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष हो गई और 18 वर्ष की 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र? अब वर्ष पूछा है तो वर्ष क्या हो जाएगा? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि की? क्वेश्चन है आपका, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा आपका बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण नाम क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। ठीक है, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन C पाया जाता है। सबको पता है खट्टे फलों में विटामिन C ही पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। ठीक है, और 1950 में यहाँ पे दिया है, लेकिन 1951 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में 22 भाषाएं थीं। अब पूछी जाए कि कितनी भाषाएं हैं अगर मूल संविधान को हटा दिया जाए तो, मतलब मूल हटा दे और सिर्फ पूछे हमारे भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल पूछेगा तो 14 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर शहर को। ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से आसानी द्वारा काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति यानी दुग्ध क्रांति, ठीक है। तो ये है वर्गीस कुरियन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो अभी बता दिया, ऑपरेशन फ्लड दूध से ये संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? दूध की कमी को दूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे में जो है चेंज होती रहती है? तो ये है तिब्बत की उरो तसो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? तो ये है 356। आपातकालीन शक्ति कितनी है? 352, 356 और 360। तो ये तो आपका लग गया है और ये भी लग चुका है, लेकिन ये एक बार भी अभी तक नहीं लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है? तो ये थी जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार में घोषित कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन, किसमें 300A में क्या कर दिया गया? विधि को कानूनी अधिकार बना दिया, जो है संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये है 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में आ गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ हुआ था? तो ये है 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला सफल परमाणु हुआ था, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हीरा के लिए, ठीक है, हीरा के लिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हम बात करेंगे सिर्फ 80 क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। तो हम देखिए 20 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया है। इतनी फास्ट और इतने अच्छे